ओम परमात्मने नमः। श्रोताओं, मेरे भाइयों बहनों और मेरे बुजुर्गों, मैं आज पहली बार आपको ये बताने जा रहा हूं कि गीता, रामायण और भागवत ये कोई मनोरंजन के साधन नहीं है। आप इनको वीडियो को खोलो, 1 मिनट देखो और चल दो, इससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अतः मैं आर डी शर्मा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी मेहनत का आप फल उठाएं, वीडियो को पूरी देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। अब आगे वीडियो शुरू करता हूं। क्या पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तो एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैव पूर्वतरम कृतम। अर्थात एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः, अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता। प्रत्युत उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं और उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है। इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पहले दूसरे श्लोकों में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्ध है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहां भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करते हुए रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना, और योग अपने लिए होता है कर्मों को करना और न करना, दोनों अवस्थाएं हैं। अतः प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म न करना, दोनों ही प्रवृत्ति कर्म करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। 14 श्लोकों में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। तो जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या कर्मयोग को जानकर फल इच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वो भी कर्मों से नहीं बनता, कारण कि फल इच्छा से ही मनुष्य बनता है। फले सक्तो निबध्यते। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वे कर्म से बांध देते हैं। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बांधते नहीं, कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। तो कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोकहितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है।
उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्धि संबंध का अनुभव हो जाता है, जो पहले से ही है। इसकी गहराई में 13वें 14वें श्लोकों में भगवान ने बताया कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। यहां भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इसी तरह कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं। कारण कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधन कारक होते हैं, इसलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तृत्वाभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग स्वतः हो जाता है। कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तृत्वाभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।